प्रिय साथियों, आखिर परम पूज्य गुरुदेव ने क्यों कहा कि कभी भी अपने जीवन में अनीति से धन मत कमाओ। आइए जानते हैं गुरुदेव के इस ठोस रहस्यपूर्ण प्रसंग को। मां आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति में मां गायत्री के महामंत्र का उच्चारण करेंगे। सर्वप्रथम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अनीति से संचय किया हुआ धन कभी आनंददायक नहीं होता, वह बुरी तरह नष्ट हो जाता है। उसके नष्ट होने पर लोग रोते हैं, सिर पकड़कर बैठ जाते हैं, यहाँ तक कि पागल भी हो जाते हैं, परंतु फिर भी अपनी भूलों को स्वीकार नहीं करते। यदि वह यह समझने लगे कि मेरा संचित किया हुआ धन नष्ट होने पर मुझे जैसा दुख हो रहा है, वैसे ही जिसके धन को मैंने अनाधिकार से ग्रहण किया है उसे भी तो दुख हुआ होगा, तो वह अपहरण का अन्याय करने को तत्पर नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य में इस प्रकार के आत्मभाव की कमी रहेगी, वह कभी भी वास्तविक उन्नति के शिखर पर नहीं चढ़ सकता। वर्तमान परिस्थितियां ठीक ऐसी ही है। वर्तमान समय में लोगों की सोच ऐसी हो गई कि कैसे भी करके धन कमाया जाए, चाहे अनीति का ही प्रयोग क्यों नहीं किया जाए। व्यापार किया जाता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने का प्रयास किया जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि लोग जो है, समाज में व्यक्ति जो है नैतिकता को भूल गया है। अपार धन का स्वामी होने पर भी कोई सुख और शांति नहीं प्राप्त कर सकता। कहीं अनाचार और अत्याचार से एकत्रित किए हुए धन से कोई सुखी भी रहा है, ये बताइए। यदि किसी व्यक्ति ने अन्याय से, अत्याचार से धन कमाया है, तो ये मान के चलिए कि उसके परिवार में कुछ न कुछ दुख कलेश जरूर होगा, मानसिक संताप अवश्य रहेगा। जिन व्यक्तियों के कर्म शुभ हैं और जिनका लक्ष्य उत्तम है, वे अपनी संपूर्ण संपत्ति त्याग देने पर भी कभी दुखी नहीं होते। जैसे नरसिंह जी, नरसिंह मेहता के बारे में आप सभी ने सुना होगा। भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। उनके सुख की सामग्री सर्वथा एकत्रित ही रही। गुरुदेव कहते हैं कि धन वही फलीभूत होता है जो परिश्रम और ईमानदारी से उचित प्रयत्न द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो व्यक्ति अन्याय के द्वारा धन को प्राप्त करता है, वह धन जल्दी जल्दी जरूर प्राप्त हो जाता है और बहुत अधिक मात्रा में भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन उस धन से उस व्यक्ति के जीवन में रोग, शोक, चोरी, विपत्ति, राजदंड, हानि, ये सब योग बना करके भी आता है। वह धन अनेक प्रकार के दुख अपने साथ लेकर आता है और इन दुखों से उस व्यक्ति को धीरे धीरे नष्ट करता जाता है, समाप्त करता जाता है। अंत में परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि वह पागलपन की अवस्था तक पहुंच जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि व्यक्ति आखिरकार धन को इतना महत्व क्यों देते हैं? आपकी वास्तविक संपदा क्या है? गुरुदेव कहते हैं कि भैया बंदे, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाना है। अपना धर्म केवल कर्म की पोटली साथ में लेके जाना है। तो तुम्हारा धर्म तो वही है और तुम्हारा धन भी वही है, अपना कर्म। इसी को आप संचित करो और अपने साथ ले जाओ। परमपिता परमात्मा के दरबार में जब हाजिरी लगे तो सीना ठोक कर कहो कि हे पिता, मैंने जो है इतना सारा धन संचित किया है आपके बताए मार्ग पर चलकर। तो परम पिता भी आपसे खुश हो जाए, आप उसकी कृपा पात्र बन जाए। लेकिन यहाँ पर वर्तमान समय काफी विचित्र चल रहा है।
गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा नहीं, वर्तमान समय में व्यक्ति किसी भी संस्था के साथ जुड़ता है, किसी भी मंदिर ट्रस्ट के साथ जुड़ता है, तो वहां पर भी अपना वर्चस्व चाहता है। वो परमपिता की सेवा नहीं करना चाहता, वहां पर भी अपना वर्चस्व चाहता है, अपना नाम चाहता है। गुरुदेव बतलाते हैं कि दान देना है तो गुप्त देव, क्यों प्रचार करते हो? ठीक वही परिस्थितियां अपने परिवार में भी है। जब पिता अपनी पुत्री की शादी करेगा, कितना धन दौलत दिया, कितना दहेज दिया, ठोक बजा कर बोलेगा मैंने अपनी बेटी को ये दिया, वो दिया, इतना सब कुछ दिया, सारे समाज में प्रचार कर देगा। अरे भाई, तुम्हें देना ही है तो बिना बताए दो, प्रचार क्यों करना है? यहां पर भी वही बात आती है, आप अपना मान सम्मान और वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं। जब तक आप ऐसा करते रहेंगे तब तक आप जीवन में उत्कृष्टता की ओर नहीं बढ़ेंगे। कहावत सुनी है ना, नेकी कर दरिया में डाल। अच्छे कार्यों के लिए आप कार्य करिए, लेकिन उनको कभी भी अपने मुख से उजागर ना करें। कभी भी अपनी बड़ाई स्वयं को नहीं करनी चाहिए। आप कितने गहरे पानी में हैं, कितने अच्छे व्यक्ति हैं, ये समाज के द्वारा आपको पता चल जाता है। इसलिए साथियों, गुरुदेव के कहे हुए कथनों को आत्मसात करने का प्रयास करें, भरसक प्रयास करें, जितना हो सके उनके कहे हुए कथनों पर चलने का प्रयास करिए। फिर देखिए जीवन में क्या बदलाव आता है, परिस्थितियां कैसी बदलती है। ये गुरुदेव का कहा हुआ कथन था कि जो मेरे साहित्य को पढ़ेगा, उसको आत्मसात करेगा, उसका जीवन ना बदले, ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी बहुत सारे कहते हैं कि गुरु जी के बताए मार्ग से, बताए हुए रास्ते से कुछ सफलता नहीं मिल रही। कारण है कि आप उस पर सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलना है और अपने आप को बदलना है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि गुरु साहित्य को घर घर तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जय श्री राम।